जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं मैं तो पहले मौसम चेक करता हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। मैं जैसे ही बाहर आया तो देखा धुंध है तो मैं सीधा छत पर आ गया। यहाँ के हालात देख के तो मैं बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि आज गाड़ी का कोई सीन नहीं था, क्योंकि आज हमने सफर बाइक पे करना था। वैसे तो मैं फुल पैक था, लेकिन इस रोड पे जैसे ही पहुंचे तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने फ्रिज का ऊपर वाला खाना खोल दिया। बस मैं तो दिल को यही तसल्ली दे रहा था, अभी पहुंचूंगा ऑफिस और रिटर्न ऑन कर लूंगा। भाई जैसे ही हम फारा चौक पहुंचे इधर के भी यही हाल थे, हर तरफ धुंध ही धुंध थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, चाय और रिटर्न। मैं जैसे ही ब्रांच में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, राजा जी नाश्ता मार रहे। फिर मैंने भी इस नाश्ते में हिस्सा लिया और फिर अपनी चाय आकर एंजॉय की। और की नमाज के बाद फिर से हमने एक राउंड लगाया और फिर हम रवाना हो गए अपने सफर के लिए। गाइस जैसे ही राजा जी किसी सफर के लिए रवाना होते हैं तो पेट्रोल के पैसे पहले ले लेते हैं। एक ही लफ्ज बोलते हैं राजा जी, भाई ये पेट्रोल में चलती है पानी में नहीं चलती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। टाइम को जाए के बगैर सीधा हम रवाना हो गए मछली मंडी। इस दफा राजा जी ने दोबारा से काला राउंड सेलेक्ट किया, लेकिन छोटा पीस नहीं, इस बार बड़ा पीस सेलेक्ट किया है। फिर हमने अपनी मछली पैक करवाई और रवाना हो गया अपने घर की तरफ। काफी देर हो गई थी, फरहान को टीटो पार्टी का सामान लेने के लिए भेजा था लेकिन अभी तक नहीं आया। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा आगे वो खड़ा था। मैंने इससे पूछा इतना टाइम क्यों जाया किया और इतनी देर से कहाँ था। इसने कहा पिज्जा ही जल गया था। फिर शाहजैन ने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा हाँ पिज्जा जल गया था। फिर उस भाई ने एक और बना के दिया। मैंने कहा अब टाइम ना जाया करो, अब इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग।